हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक होगा हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन बनाने की विधियां हमने देख ली थी। सबसे पहले देख लिया था कि हेलो एल्केन होते क्या हैं, फिर उसके बाद हमने देखे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियां क्या हैं, और देन उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज देख ली थी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा हेलो एरिन्स क्या होते हैं और इनके बनाने की विधियां क्या होती हैं। देखिए, हेलो एरिन्स आज का टॉपिक है हमारा हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन क्या था? हेलो एल्केन से थोड़ा हम रिलेट करते हैं। हेलो एल्केन्स ये क्या थे? जब किसी एल्केन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा हट जाए? हैलोजन द्वारा। HCHHCl प्लस HCl हुआ क्या है? ये हमारा एल्केन है। एल्केन से हमारा क्या हुआ? एक हाइड्रोजन हट गया है और इस हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ गया है। यहाँ से क्या हुआ है? एक HCl निकल गया, बचा एक Cl। वो Cl यहाँ पे कार्बन से जुड़ गया है। मतलब क्या होता है? जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम द्वारा विस्थापित होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। इस प्रकार हेलो एरिन्स क्या हुआ? जब किसी एरोमेटिक रिंग जब किसी एरोमेटिक रिंग में से एक या एक से अधिक जब किसी एरोमेटिक रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम द्वारा रिप्लेस होते हैं। हैलोजन एटम द्वारा रिप्लेस होते हैं हेलो एरिन्स कहलाते हैं। हेलो एरिन्स कहलाते हैं। देखिए, इस प्रकार क्या हो, इसे हम बोलेंगे हेलो एरिन्स। कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक रिंग चेक करने के लिए चार नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक रिंग होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन के रूप में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। थर्ड क्या है? इसे हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है? हकल रूल होता है हमारा N4n -n-2 इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हमारा बेंजीन क्या होता है? एक एरोमेटिक रिंग होता है। चलिए इसमें चेक करते हैं हम लोग कि ये है या नहीं। इसमें हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। 4 रख दिया, n कैलकुलेट करना -2 इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब देखिए, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो आप यहाँ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं या तो 2 इंटू पाई बॉन्ड लिख सकते हैं। तो टोटल कितने हुए? 6। अब ये यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा 4n, ये जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा 4। n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह कोई इंटीजर नंबर आता है तो वह हमारे हैकल रूल को फॉलो करेगा और जो भी हमारे स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अगर यहाँ पे n की जगह कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/2 2/3 3/4 इस प्रकार आएगी तो वह हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ये हम देख करके नहीं बता सकते हैं। होता क्या है? बोलना चाहिए हमें प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया कि बेंजीन हमारी क्या है। जो हमारी बेंजीन है
वो हमारी एक एरोमेटिक रिंग है। इसमें हमारे टोटल 6 कार्बन होते हैं इस प्रकार, और इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अब एक कार्बन के पास हमारा क्या है, 3 बॉन्ड है, इनसे एक एक हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं, इससे एक एक हमारे हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर इसका होता है। अब होगा क्या, इसमें हमारे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हट करके हेलोजन एटम जुड़ जाए। अब देखिए इसे अब हम बोलेंगे हेलोइड्स। मतलब क्या है, किसी भी एरोमेटिक रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा हट जाए, हेलोजन एटम के द्वारा, इसे हम बोलेंगे हेलोइड्स। अब ये हेलोइड्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये जो हमारे हेलोइड्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कैसे होते हैं, हेलोजन जुड़ेगा। अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि बेंजीन रिंग से हट जाए, जो हमारा हाइड्रोजन हट रहा था ये जरूरी नहीं कि बेंजीन रिंग से ही जुड़े, ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से जुड़े। देखिए जैसे इसके 2 टाइप होंगे, 1 2। एक होता है, इसे बोलते हैं हम लोग साइड चेन डेरिवेटिव, साइड चेन डेरिवेटिव। इसमें क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्किल एरिल डेरिवेटिव, एल्किल एरिल डेरिवेटिव। इसका एक टाइप मैंने आपको जब हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हेलो एल्केन बताया था तो वहां पे आया था। एक में क्या हुआ था, साइड चेन है मतलब कि बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, जब इस कार्बन पे हमारे क्या लग जाए, इस कार्बन पे ये बोल दीजिए कि साइड चेन जो लगी होती है उससे जब हेलोजन जुड़ जाए, सपोज करिए इससे हेलोजन जुड़ जाए तो इसे बोलेंगे हम साइड चेन डेरिवेटिव। इसी का एक एग्जांपल टाइप बताया था मैंने पीछे, बेंजाइलिक हैलाइड ये। और इसमें क्या था, इसका एग्जांपल ये है कि इसमें हमारे क्या हो, सीधे बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन हट जाए और हेलोजन एटम जुड़ जाए। इसका हमारा एग्जांपल था जो था उसे बोला गया था एरिल हैलाइड, ये 2 टाइप है। ऐसा हो सकता है कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हेलोजन जुड़ जाए तो उसे बोलेंगे साइड चेन डेरिवेटिव, क्योंकि इस रिंग से जो चेन लगी होती है उसे हम बोलते हैं साइड चेन। ठीक है, अब साइड चेन में अगर हेलोजन एटम लग जाए तो उसे बोलेंगे साइड चेन डेरिवेटिव। लेकिन अब इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे एल्किल रिंग नहीं, सॉरी, इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियस। डेरिवेटिव हम लोग एल्किल एरिल इसी को बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एल्किल भी है और एरिल है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एरोमेटिक है तो एरिल यूज करते हैं, जैसे एल्केन के लिए एल्किल यूज करते थे। ये क्या हो गया हमारा, आप देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हमारा क्या जुड़ गया, सीधे हेलोजन एटम, तो ये क्या होगा हमारा न्यूक्लियस डेरिवेटिव। इसे बोल देते हैं नाभिक, नाभिक में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके बाद देखते हैं इनके प्रिपरेशन कि हम लोग हेलो एरिन्स किस प्रकार बनाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा कि किसी भी हेलोजन वाहक या आयरन की उपस्थिति, जैसे हम लोग कोई भी बेंजीन रिंग लेंगे, सपोज करिए हमने बेंजीन रिंग ले ली, इसका हम क्या कराते हैं, हेलोजनेशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, आयरन या FeCl3, आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड बोल सकते हैं इसको। तो होगा क्या, यहाँ का एक, अब यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे सब जगह हमारे एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं बेंजीन रिंग में, तो वो हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा और एक Cl के साथ क्या निकाल देगा, HCl मॉलिक्यूल निकाल देगा। ठीक है, अब HCl निकल जाएगा तो हमारे यहाँ से एक हाइड्रोजन लगेगा, जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस प्रकार से,
यहाँ पे सब में एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ था। जैसे ये हाइड्रोजन हमारे लगे हुए हैं, अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से एक HCl तो निकल गया, मान लीजिए यह हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो फ्री हुआ, वो किसके साथ, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना देगा। तो क्या बना देगा, ये बेंजीन रिंग लगी होगी, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, Cl, इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, कोई भी बेंजीन रिंग ले लें, सपोज करिए हमने कोई भी बेंजीन रिंग ली है, उसके रिएक्शन उसका हम क्या कराते हैं, सीधे ब्रोमिनेशन करवा दें। और ब्रोमिनेशन करवाने को या तो आयरन हो सकता है या तो हमारा FeBr3 हो सकता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, अब यहाँ से भी हमारा ये रिंग में हमारे कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, क्योंकि जब तक रिंग में कोई अदर ग्रुप नहीं जुड़ा है तब तक सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो दूसरा जो Br होगा वहां जुड़ जाएगा, और यहाँ से एक H और ये Br क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल देगा, और बन क्या जाएगा हमारा, बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग में क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन, कुछ इस प्रकार की जाएगा। देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का अगर आपने क्या करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया, ठीक है। अगर आयरन या FeCl3 है तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। अगर बेंजीन रिंग है उसका ब्रोमिनेशन करा देंगे तो ये मिल जाएगा। इसका आयोडाइनेशन कराना वो कुछ उसी प्रकार टफ है जिस प्रकार हमारा हेलोजन था, क्योंकि जो हमारा देखिए बेंजीन निकली हमने, चलिए ऊपर बताता हूँ शायद दिखना ना हो इसमें। देखिए इन सब को आप नोट कर लिया करिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जो H देखिए जैसे यहाँ से हमारे क्या निकल रहे थे, HCl निकल रहा है, HBr निकल रहा है, उसी प्रकार अगर हम I2 से रिएक्शन कराएंगे, सपोज करिए हमने ये ली हुई है, सॉरी ये, अगर इसमें हमने क्या करा दिया, I2 से रिएक्शन करा दी, ठीक है, सपोज करिए हमने आयरन लिया हुआ है, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग बनेगी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगेगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। अब आयोडोबेंजीन के साथ साथ क्या मिल जाएगा, HI मिल जाएगा। अब ये जो HI मिलेगा ये एक प्रबल अपचायक होता है, इसका फिर से अपचयन करा देगा और फिर से हमारा कुछ यही बन जाएगा। अगर इसे आप देंगे तो ये एक हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। लेकिन अगर इसके लिए या तो हम यहाँ पे क्या मिला दे, नाइट्रिक एसिड मिला दे HNO3, या तो आयोडिक एसिड HiO3, अगर ये मिला दें यहाँ पे, चलिए अलग से बता रहा हूँ, जैसे HiO3 प्लस HI बना, HI तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे I2 बन जाएगी और साथ में हमारे क्या है, I2 बन गई, यहाँ से यहाँ पे 3 है, अगर तो 3 के लिए हमें 5 लेने पड़ेंगे, 3I2 बन जाएगी और साथ में 3 मोल H2O के एलिमेंट हो जाएंगे। इस प्रकार से अब ये जो हमारी क्या थी HI थी वो I2 में फिर से क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक ऑक्सीकारक मिला दिया है, तो अब ये रिएक्शन जो HI है वो तुरंत किसमें चेंज हो गया, I2 में, तो अब इसका हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे साथ में क्या मिलाना पड़ेगा, HiO3 ले सकते हैं या तो HNO3 ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, आयोडोबेंजीन। अगर इसका हमें क्या कराना है, फ्लोरिनेशन कराना है, अगर हमें क्या कराना है, फ्लोरिनेशन कराना है, सपोज करिए हम क्या करें,
इससे हमें फ्लोरीनेशन कराना है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बाल्सीमैन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसे याद कर लीजिएगा, बाल्सी बाल्सी बाल्ज SCHI बाल्सीमैन, बाल्सीमैन रिएक्शन। इससे हम क्या बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लेंगे क्या, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, इसे बोलते हैं हम एनिलीन। इसे बोलते हैं हम लोग एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम करा दें अगर HBF4 हाइड्रोफ्लोरिक HBF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। अगर ये कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन और BF4, इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर प्लस होगा। नाइट्रोजन क्या किया है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे BF4 जो होगा वो एंटी बॉन्ड में होगा। अब अगर इसे हम यहाँ से गर्म कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ का एक फ्लोरीन इस रिंग से जुड़ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे BF3 और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। हुआ क्या है, यहाँ से N2 मॉलिक्यूल निकल गई है और यहाँ का BF3 निकला है, एक फ्लोरीन इस रिंग से जुड़ गया है, इसे बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन, FLURO फ्लोरोबेंजीन। इस प्रकार हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। एनिलीन लेना है, हमें क्या करना है, HBF4 हाइड्रोजन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ गर्म कर देना है, हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल जाएगा, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसे गर्म कर देंगे, हमारा फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे बना सकते हैं। तो ये कुछ इसकी बनाने की विधि थी। चलिए अभी और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सपोज करिए हम क्या लें, टालुइन। अगर हम ले टालुइन, इनका इसी प्रकार होगा, जैसे टालुइन है हमारी CH3, टालुइन है या फिनॉल कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है, टालुइन। अगर इसका हम हेलोजिनेशन करा दें, अगर हम इसका हेलोजिनेशन करा दें किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश HNO या 383 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग ये होगी, और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये हेलोजन जो है, देखिए अब जो ये हेलोजन है यहाँ से नहीं हटेगा हाइड्रोजन, अब ये इसे बोलेंगे हम टालुइन, और इसकी इस पोजीशन और इस पोजीशन, इन दोनों पोजीशन को हम बोलेंगे ऑर्थो, और इसे पैरा, इन्हें मेटा बोलेंगे। ये है हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा और ये पैरा पोजीशन। अगर हम इस प्रकार ले लें तो हमें एक मिलेगा ऑर्थो पे और एक इसी का डेरिवेटिव साथ में और मिलेगा हमें पैरा पे। यहाँ पे CH3 होगा, पैरा पोजीशन पे ये होगा, साथ में निकलेगा क्या हमारा HCl। इस प्रकार ये मिल जाएगा। यहाँ पे सॉरी,
देखिए हाँ, दो डिफरेंस होंगे इसमें। अगर यहाँ पे हमें हैलोजन वहाँ के लिए आयरन, तो हमारा ये बनेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, बेंजीन रिंग लें, यही अगर टाल रिंग ले लें और इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम हैलोजिनेशन करा दें HCl, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारी साइड चेन लगी हुई है, इन दोनों रिएक्शन को याद रखिएगा। यहाँ पे अगर साइड चेन लगी हुई है, सपोज करिए क्या लगा हुआ है, CH3 लगता है ना, तो CH3 का H निकलेगा यहाँ पे। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, CH2Cl बनेगा। देखिए अगर हम कोई आयरन ले रहे हैं कैटालिस्ट के रूप में, अगर हम आयरन ले रहे हैं कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये हमारे आर्थो और पैरा पे डेरिवेटिव बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम सूर्य का प्रकाश ले लें और 383 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, तो यही हमारा साइड चेन के रूप में होगा। और अगर ये साइड चेन हमारी एक कार्बन से अधिक की है, अगर ये साइड चेन हमारी एक कार्बन से अधिक की है, तो भी जो हैलोजन एटम है उसी कार्बन से जुड़ेगा जो बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा होगा। सपोज करिए, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। सपोज करिए हमारे क्या है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या लगा है, CH3, सॉरी CH3 कैसे लगा, CH2 CH3 ये है। और इसका हम हैलोजिनेशन कराएं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश या 383 केल्विन टेम्परेचर पे। तब भी हमारा जो ये हैलोजन एटम है उसी कार्बन से जुड़ेगा जो बेंजीन रिंग से होगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जो बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। बनेगा क्या हमारा, CHCl और यहाँ पे क्या होगा, CH3। इस प्रकार क्या होगा, इसका हैलोजिनेशन होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इन दोनों में डिफरेंस, और जो पहले वाला था वहां पे हमारा क्या था, वहां पे हमने लिया था आयरन के रूप में। अगर आयरन के रूप में है कैटलिस्ट, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन होगा और आर्थो पैरा पे डेरिवेटिव बनाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम सूर्य का प्रकाश ले लेंगे और 383 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, तो फिर हैलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ेगा जो हमारा सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। इस चीज को याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट